हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। एक टॉपिक रह गया था कन्फॉर्मर। फर्स्ट सेमेस्टर पूरी केमिस्ट्री प्रॉपर पढ़ा चुके हैं। जो लोग पहली बार देख रहे हो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे रहे हैं भाई, डे 1 से देख डालो। 75 में 75 नंबर आएंगे। एक टॉपिक रह गया है कन्फॉर्मर्स, उसी में चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म भी है। तो कई बच्चों ने कमेंट्स किया, हमने पहले कहा जो जो आपको टॉपिक ना मिले आप कमेंट करो, सबके कमेंट्स पढ़ते हैं बैठ के और उसी अकॉर्डिंग हम वीडियोस को लेकर आते हैं भाई, ठीक है। तो कन्फॉर्मर्स क्या होते हैं, पहले तो सरल भाषा में हम आपको बताते हैं। कन्फॉर्मर्स का मतलब ये होता है, कहता नहीं कि ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। हमने कितने स्ट्रक्चर बनाए? 3 स्ट्रक्चर बनाए भैया, यही तो कन्फॉर्मर्स हैं। होता क्या है, जब कभी 2 कार्बन ऐसे करके आपस में जुड़े होते हैं, कार्बन का नंबर भाई कितना होता है? कार्बन का नंबर 6 होता है। कार्बन के पास फालतू इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 होते हैं। सरल भाषा में कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों से जुड़ सकता है, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों से साझेदारी कर सकता है। ऐसे भैया 1 2 3 और ये 4, ऐसे इनका 1 2 3 और 4, यानी हर कार्बन 4 लोगों को जोड़ सकता है, 4 लोगों से जुड़ सकता है। तो जब कभी 2 कार्बन आपस में जुड़ते हैं तो यहां वाले तो 3 लोग फिक्स हो गए, 1 2 3, यहां वाले फिक्स हो गए 1 2 3, लेकिन ये जो बीच में जुड़ा हुआ ये इन दोनों के बीच में साझेदारी वाला बॉन्ड है और यहां से चीजें घूम सकती हैं। इसे घुमाना शुरू किया, ऐसे घुमाया, फिर ऐसे घुमाया, फिर ऐसे घुमाया। तो जब घुमाएंगे तो अलग अलग डिजाइनें बनेंगी, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। तो यही तो क्या कहलाएगा, ये जो अलग अलग स्ट्रक्चर बनेंगे इसी को हम लोग कन्फॉर्मर्स कह देंगे। देखो कितना आसान है भाई, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझा करो। सी सिंगल बॉन्ड सी पर, सी सिंगल बॉन्ड सी मतलब ये ऐसे कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड है पर रोटेशन फ्री होता है। इसे घुमा सकते हो, सिंगल ऐसे देखो घुमा सकते हो, इसे रोटेशन फ्री होता है, जिसके कारण दोनों कार्बन की शेष 3 वैलेंसी जो बची हुई 3 संयोजकताएं हैं, जो बची हुई 3 संयोजकताएं के बीच डिफरेंट रिलेटिव कंडीशंस प्रोड्यूस होती हैं। इन कंडीशन से स्पेस में मॉलिक्यूल के इस प्रकार बनने वाले डिफरेंट अपीयरेंस या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को एक दूसरे का कन्फॉर्मर या कन्फॉर्मेशनल आइसोमर कहते हैं, या रोटेशनल आइसोमर भी कहते हैं, क्योंकि भैया इसे घुमा रहे हैं तब बन रहा है तो इसे रोटेशनल आइसोमर भी कह देते हैं। कितना आसान है, क्या बताया हमने। कोई पूछे कन्फॉर्मर क्या होता है, कहना ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, यही कन्फॉर्मर है। बोले ये क्या है भाई, बोले ये कार्बन है, ये कार्बन है, घुमाना शुरू करो, अलग अलग तरीका बनेगा, अलग अलग स्ट्रक्चर बनेगा। जब अलग अलग स्ट्रक्चर बन रहे हैं वही घुमा घुमा के बन रहे हैं तो भैया रोटेशनल स्ट्रक्चर कहलाएंगे, कन्फॉर्मेशनल कहलाएंगे या फिर कन्फॉर्मर्स कहलाएंगे। बात खत्म हो गई। समझाते हैं कैसे भैया। इसे समझने के लिए हम लोगों को न्यूमान्स प्रोजेक्शन फार्मूला समझना पड़ेगा। क्या होता है ये प्रोजेक्शन फार्मूला? न्यूमान प्रोजेक्शन फार्मूला में बताया गया कि भैया 2 कार्बन होंगे हमेशा, मान लिया इस तरीके से 1 2, और इस कार्बन पे अगर हम यहां खड़े हो जाएं आके तो देखो सामने से ये वाला कार्बन दिख रहा है, पीछे वो वाला कार्बन दिख रहा है। हम लोगों के कैमरे में भी जिस कैमरे से ये वीडियो शूट हो रही है बैक कैमरा है, और जो सामने की तरफ है वो फ्रंट कैमरा है। उसी तरीके से इन्होंने कहा जब हम यहां खड़े हुए हैं, यहां आंख बनी हुई है, आप थोड़ी अच्छी बना लेना, हमने घिनौनी बना दी है। इस आंख से जब देख रहे हैं तो ये कार्बन सामने की तरफ है तो ये फ्रंट कार्बन है, ये पीछे की तरफ तो ये बैक कार्बन है, या इसी को रियर कार्बन भी कहते हैं। लोग कहते हैं रियर कैमरा है तो रियर कार्बन कह लो या फिर फ्रंट बैक कार्बन कह लो, एक ही बात है। तो ये दोनों कार्बन, अब ये बॉन्ड है, ये रोटेट होगा, घूमेगा, ये घूमेगा। जब ये घूमेगा तो इन्होंने कहा इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेंगे। देखो भैया, इन्होंने कहा हमेशा फ्रंट कार्बन को हम ऐसे दिखाएंगे। ध्यान से समझो, न्यूमान्स प्रोजेक्शन फार्मूला ने बताया कि फ्रंट कार्बन को हम ऐसे डार्क लाइन से दिखाएंगे। ये फ्रंट कार्बन हमें दिखाई दे रहा है, सीधी सी बात है। बोले ये क्या है, बोले ये रियर कार्बन है। पीछे वाले कार्बन को हम ऐसे डैश 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 ऐसे करके दिखाएंगे रियर कार्बन को। तो ये तरीका बताया किसने भैया? न्यूमान ने। बोले दोनों को मिला के अगर लिखेंगे तो ये लो भैया, दोनों को मिला के लिख दिया, ये फ्रंट कार्बन आ गया। ये देखो भैया इस तरीके से अगर दोनों कार्बन मिल के आ गए, अब 1 कार्बन 2 कार्बन दोनों है, अगर दोनों को मिला के एक ही में पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये आ गया फ्रंट कार्बन। ये फ्रंट है इसलिए पूरा ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। ये भैया रियर कार्बन तो डैश डैश बस यहां तक दिखाया, यहां तक दिखाया, यहां तक नहीं लेके आए क्योंकि ये बैक कार्बन है तो पीछे की तरफ इसे दिख रहा होगा, सामने से पूरा नहीं दिखाई दे रहा है। क्या समझ में आया कि इसे डार्क से दिखाएंगे फ्रंट कार्बन को, ठीक है, उसके बाद डॉट डॉट से दिखाएंगे रियर कार्बन को, दोनों को मिला के ऐसे करके बना देंगे भाई। तो यह हमने नीचे लिख भी दिया, फ्रंट एंड रियर कार्बन, ठीक। अब एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एथेन है। एथेन का फार्मूला क्या होता है? C2H6 इसका फार्मूला
फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? C2H6 फार्मूला होता है। कार्बन कितने हैं? 2 भैया, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 4 5 6 है। सीधी सी बात है, ये भैया फ्रंट वाला कार्बन है, सामने वाला है। ये कैसा है भाई? रियल वाला है, बैक वाला है। तो न्यूमान्स प्रोजेक्शन फार्मूला के अकॉर्डिंग इसके कुछ कन्फॉर्मर्स हम लोग बना सकते हैं। तो ड्यू टू कार्बन बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड कार्बन जो है, फॉलोइंग कन्फॉर्मर्स ऑफ एथेन आर फॉर्म्ड, यानी इसके जो कन्फॉर्मर्स हैं वो कौन कौन से बन सकते हैं। सबसे पहला इसका कन्फॉर्मर कहलाता है इक्लिप्स्ड फॉर्म। कौन सी होती है? इक्लिप्स्ड फॉर्म। सर जी इक्लिप्स्ड फॉर्म क्या होता है? भैया ये इक्लिप्स्ड फॉर्म है। इक्लिप्स्ड फॉर्म में थीटा का मान कैसा होगा? 0 होगा। क्या मतलब? मतलब ये है कि ये जो कार्बन, जो फ्रंट कार्बन वाली संयोजकता, ये जो डार्क वाली संयोजकता है, इसके जस्ट ऊपर ही होगी मेरे भाई, ऐसे करके इसके जस्ट ऊपर ही होगी। कौन सी वाली? बैक कार्बन वाली संयोजकता, यानी दोनों के बीच में कोई कोण नहीं, 0 कोण होगा। लेकिन अगर हम लोग ऐसे एक के ऊपर एक दिखा देंगे, तो हमारे पास तो अलग कलर का पेन है, तुम्हारे पास क्या होगा? काले के ऊपर नीला चलाओगे दिखेगा ही नहीं। तो थोड़ा सा फर्क हमने दिखा दिया है कि भैया ये डार्क वाला है, और ये कतई इसके पड़ोस में चिपका के बना दिया। ये कौन सा है? ये डार्क वाला है। और ये कौन सा है भैया? ये यहां से दिखाना, ठीक है, इस तरीके से। ये कौन सा है? बैक वाला भाई, सीधी सी बात है। तो जब दोनों के बैलेंसीज के बीच में कोण कितना होगा? 0 होगा, तब इसे कहेंगे इक्लिप्स्ड फॉर्म। ठीक है, यहां पर जो रिपल्शन है, खिच्चू जो मचा हुआ होगा, एक ही जगह घुसे मरे जा रहे हैं, तो यहां पे जो खिच्चू मचेगा वो मेरे भाई मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम का मतलब क्या होता है कि अंधाधुंध खिच्चू मचा हुआ है और यहां पे स्टेबिलिटी कुछ नहीं होगी। तो यहां लिखा नहीं, लेकिन लिख सकते हो, यहां पे जो स्टेबिलिटी है वो मिनिमम होगी। हर आदमी तभी स्टेबल होगा जब जिंदगी में खिच्चू नहीं होगा भाई। ठीक है, दूसरा ये क्या फॉर्म बन सकता है भैया? देखो यहां पर ये डार्क वाला ये आ गया, एक की संयोजकता है डॉटेड वाला ये आ गया। दोनों के बीच का जो कोण है वो 0 से 60 के बीच में अगर है, अगर कोण 0 है तब उसे क्या कहेंगे? इक्लिप्स्ड कहेंगे, इक्लिप्स्ड कहेंगे। और अगर कोण 0 से 60 के बीच में, 0 से 60 के बीच में, तो उसे स्क्यू कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? स्क्यू कहेंगे उसे, सीधी सी बात है। तो दूसरा इसका कन्फॉर्मर ये बनता है न्यूमान्स प्रोजेक्शन फार्मूला से। और तीसरा ये है कि अगर दोनों वैलेंसीज के बीच जो कोण है वो 60 है, ये देखो ये वाला कोण 60 है, सारे कोण कितने हैं भैया? 60 कोण है, तब इसे स्टैगर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैगर्ड कहते हैं। तो 0 कोण हो गया, इक्लिप्स्ड कहला दिया। ऐसे 0 से 60 के बीच में है, ऐसे या फिर 60 हो सकता है। इस तरीके से इसके 3 कन्फॉर्मर्स बनते हैं। और यहां पर मेरे भाई दूरी अच्छी खासी है, तो यहां पर खिच्चू कतई नहीं मचेगा, रिपल्शन मिनिमम होगा। लिख सकते हो स्टेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम होगी। ये स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? स्टेबिलिटी, अब एक बड़ा, आज हम एक शॉर्ट बना के डालेंगे। एक कमेंट आया था, तो वहां पे बच्चा पता नहीं, एक कह रहा था सर प्योर इंग्लिश में कराइए, एक कह रहा था सर प्योर हिंदी में कराइए, आप इंग्लिश बहुत झाड़ते हैं। बड़ा अच्छा लगता है ऐसे कमेंट्स को पढ़ के, इसके शॉर्ट बनाएंगे भाई। ठीक है, तो ये किसके कन्फॉर्मर्स हैं? साइक्लोहेक्सीन के कन्फॉर्मर्स पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये तो मेरे भाई किसके थे? एथेन के थे। साइक्लोहेक्सीन के कन्फॉर्मर्स की बात करें तो इसके 2 इंपॉर्टेंट कन्फॉर्मर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लो समझो। एक कन्फॉर्मर ये है, ये मेरे भाई अगर आप इसे सही से देखोगे तो ये कैसा दिखाई दे रहा है? ये एक नाव की तरह दिखाई दे रहा है। यहाँ बीच में बैठो, डिस्को करो आराम से, तो ये बोट फॉर्म कहलाती है। और ये एक चेयर की तरह दिखाई दे रहा है, इस तरीके से चेयर की तरह दिखाई दे रहा है, तो ये एक चेयर फॉर्म कहलाती है। तो एक बोट फॉर्म है, एक चेयर फॉर्म है। ये किसके हैं? साइक्लोहेक्सीन के। कई बार पेपर में आए हुए हैं, जो हमने इंपॉर्टेंट बताया हुआ उसमें भी आए हुए हैं। तो एक बोट फॉर्म है, एक चेयर फॉर्म है। यहाँ लिख दिया, इसमें भैया जो कार्बन है 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। इसमें से भैया दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये जो कार्बन है ये इन प्लेन है, प्लेन के ऊपर है। ठीक है भाई, यानी सरल भाषा कहते हैं अगर पानी की बात करें तो पानी के ऊपर है। बाकी दोनों कहां होंगे? ऊपर की तरफ होंगे। जो 1 वाला है और 4 वाला है वो अबव द प्लेन है, तभी तो नाव बनेगी यार। सब प्लेन के ऊपर ही होंगे तो सब खाली पे नाव कैसे रह जाएगी? तो 2 ऊपर की तरफ है, बाकी सारे प्लेन की तरफ हैं। ये बोट फॉर्म है। ठीक है, इसमें C2 C3 C5 और C6, ये देखो 2 3 5 और 6, ये सब क्या? इन प्लेन है, प्लेन के ऊपर है। ठीक है, C1 कहां होगा? प्लेन के ऊपर होगा। और C4 कहां होगा? प्लेन के नीचे होगा। भैया कुर्सी में कुछ हिस्सा नीचे भी होता है, कुछ ऊपर भी होता है। और 4 चीजें जो है, मतलब मेरे भाई 1 2 3 4, जो कुर्सी का प्लेन बनाएंगी, सीधी सी बात है। तो ये क्या है? चेयर फॉर्म है भैया। ठीक है, ये बोट फॉर्म है, ये चेयर फॉर्म है। इसे न्यूमान्स प्रोजेक्शन फार्मूला के रूप में बना सकते हैं। ये मेरे भाई हमने बना दिया, शायद आपको आराम से दिखाई दे रहा होगा। क्या है भाई? ये देखो इस तरीके से, ये देखो कोण कितना, ये बोट फॉर्म है। और दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है? 0 है। तो ये इक्लिप्स्ड फॉर्म है, जिसमें ये क्या? 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर कार्बन यहां पर है। बाकी भैया ऊपर नीचे होंगे, 1 नंबर, 4 नंबर, ये इस तरीके से होंगे। ठीक है, ये कौन सी वाली फॉर्म है? ये चेयर फॉर्म है। इसमें बॉन्ड एंगल कितना दिख रहा है आपको? 60 दिखाई दे रहा है। तो ये स्टैगर्ड होगा भाई। ठीक है, ये मोर स्टेबल होता है, ये लीस्ट स्टेबल यानी ना के बराबर, बहुत कम स्टेबल होता है। तो ये भैया जो चेयर वाली फॉर्म होती है इक्लिप्स्ड की फॉर्म में होती है, और ये स्टैगर्ड की फॉर्म में होती है। तो ये है बोट और चेयर फॉर्म का न्यूमान्स प्रोजेक्शन फार्मूला। उम्मीद करते हैं आपको कन्फॉर्मर समझ में आ गए होंगे। बहुत
बहुत ही आसान है। कई बार लोगों को लगता है कि ये टॉपिक बहुत कठिन है। हम हमेशा कहते हैं एक बार कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलो। क्या होते हैं कन्फॉर्मर्स भैया? ये लो भैया, यही कन्फॉर्मर्स हो गए, बात खत्म हो गई। तो पहली बार देख रहे हो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। और कोई टॉपिक आपको लग रहा है कि नहीं हुआ है, छूट गया है, कमेंट करके बताओ। सारा सब कुछ स्ट्रक्चर्ड यूट्यूब पे ही पढ़ा रखा है। उसके अलावा अपना एक कोर्स है, सिर्फ 199 रुपए में कर रखा है, जहां पे ये सारी वीडियोस अपलोडेड है, पीडीएफ अपलोडेड है, पूरा रिकॉर्डेड है मेरे भाई। अगर आपको ढूंढे नहीं मिल रहा, सब कुछ एक जगह चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, उस पर क्लिक कर सकते हो। हर संडे को ये सारी वीडियोस वहां पे अपलोड कर दी जाती है। पुरानी बहुत वीडियोस पड़ी हैं, पीडीएफ पड़ी हुई, जैसा मन करे। वरना डिस्क्रिप्शन में फ्री प्लेलिस्ट है, उसे देखना शुरू करो। डे 1 से स्टार्ट करोगे, 37 आज डे होगा या 38 पहुंचते पहुंचते आपको मुश्किल से दिन भर लगेगा, और दिन भर के बाद आप कहोगे अरे वाह, फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री तैयार हो गई। ऐसा ही होता है हमारे यहाँ। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।